हाय दोस्तों, मेरा नाम नाजिया है। मैं 29 साल की एक पतली, सजीसवरी और आत्मविश्वासी महिला हूँ। मेरी जिंदगी ऊपर से देखने पर एकदम सामान्य लगती है। एक सुंदर घर, प्यार करने वाला पति और एक स्थिर शादीशुदा जीवन। लेकिन कई बार बाहर से दिखने वाली शांति अंदर के तूफान को छिपा नहीं पाती। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। पति अच्छे हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में वो गहराई और भावनात्मक नजदीकियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। हमारे बीच अब एक रूटीन बन गया है, जैसे हर चीज पहले से तय है, बिना किसी स्पर्श की गर्माहट या दिल की बेचैनी। पिछले महीने की बात है। गर्मियों की एक उमस भरी रात थी। अचानक हमारे कमरे का एसी खराब हो गया। मैं पतली नाइटी में लेटी थी। पंखा भी कुछ खास राहत नहीं दे रहा था। पसीने से भीगा हुआ बदन और नींद से दूर बेचैनी। पति पास में थे, लेकिन थके हुए थे। उन्होंने हल्के से बाहों में भरने की कोशिश की, मगर जल्दी ही नींद में डूब गए। और मैं जागती रही, तन और मन दोनों में एक अनकही हलचल के साथ। सुबह होते ही पति ने ऐसी कंपनी में फोन किया। मिस्त्री को 11 बजे तक भेजने का वादा किया गया। पति ऑफिस चले गए। जाते जाते बोले, अगर कुछ हो तो फोन करना। मैंने रोज के कामों में खुद को व्यस्त करने की कोशिश की, कपड़े धोए, रसोई समेटी, लेकिन मन का खालीपन अब भी वहीं था। 11:30 बजे तक मिस्त्री नहीं आया, तो सोचा एक ठंडे पानी से नहा लिया जाए। नहाकर निकली तो शीशे के सामने रुक गई। नहाने के बाद का ताज़ा बदन, हल्का गुलाबी चेहरा और शरीर की नरमी, आईने में खुद को देखकर पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे खुद को नए नजरिए से देख रही हूँ। इसी बीच घंटी बजी। दरवाजा खुला ही रह गया था, शायद नहाने की जल्दी में भूल गई थी। सामने एक युवक खड़ा था, 30 से 32 साल का, साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरा चेहरा, टूल किट हाथ में। मैडम, मैं रजत एसी देखने आया हूँ। मैंने बिना कुछ कहे हल्के इशारे से उसे अंदर बुला लिया। कमरे में घुसते ही उसकी नजरें थोड़ी देर के लिए मुझ पर टिक गईं। शायद मेरी नाइटी की पारदर्शिता ने उसे हैरान किया हो। मैं हल्के मुस्कुराई, जैसे जानबूझकर नहीं, बस यूं ही। रजत एसी की मरम्मत में लग गया, लेकिन उसकी नजरें हर थोड़ी देर में मेरी ओर उठ जाती थी। कमरे में एक खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच कई बातें हो रही थी, बिना शब्दों के। थोड़ी ही देर में उसने कहा, मैडम, आउटडोर यूनिट में कुछ पानी जा रहा है। शायद पाइप में दिक्कत है, इसके लिए प्लम्बर चाहिए। मैंने असहाय भाव से उसकी तरफ देखा। उसने खुद ही कहा, मेरे एक दोस्त करीम को बुला लूं? वो प्लम्बर है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। करीम कुछ ही देर में आ गया। वो थोड़ा शांत, लेकिन उसकी आंखों में भी वही अजीब सी जिज्ञासा थी जो रजत की आंखों में थी। दोनों काम में लग गए और मैं वहीं पास में बैठ गई। एसी ठीक हो गया, ठंडी हवा चलने लगी। लेकिन कमरे में अब भी कुछ गर्म था, हवा नहीं, शायद एहसास। रजत ने मुझसे वारंटी कार्ड मांगा। मैंने कहा, अलमारी में है, मैं निकालती हूँ। स्टूल पर चढ़ते समय वो मेरी मदद करने लगा। उसकी उंगलियों ने मेरी कमर को हल्का सा छुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई हो। जैसे ही मैंने फाइल निकालने के लिए झुकना शुरू किया, शीशे में कुछ हलचल दिखी। करीम बाथरूम के पास खड़ा था, कुछ खोजते हुए और शायद कुछ सोचते हुए। उसी पल मेरा पैर फिसल गया। रजत ने मुझे थाम लिया। उस छुअन में सिर्फ सहारा नहीं था, कुछ और भी था, जैसे दो दिलों की अनकही बातों को हाथों ने कह दिया हो।
मेरी नाइटी थोड़ी खिसक गई थी और मैंने खुद को संभालते हुए कहा, सॉरी। रजत ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं मैडम, मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली और वहां से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी रजत ने धीमे स्वर में कहा, अगर चाहें तो हम कुछ देर बैठ सकते हैं, काम तो हो ही गया है। उसके लहजे में प्रस्ताव था, मगर कोई जोर नहीं। मैंने उसे देखा, उसकी नजरें मेरे चेहरे पर थीं, लेकिन उनमें वो आदर भी था जो हर औरत चाहती है। हम लिविंग रूम में बैठे। मैंने ठंडा पानी दिया, फिर खुद भी वहीं बैठ गई। थोड़ी बातों के बाद माहौल हल्का हो गया। रजत ने धीरे से कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं, नाजिया जी, और आपकी मुस्कान बहुत सच्ची लगती है। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। कभी कभी इंसान को दूसरों की आंखों से खुद को देखना अच्छा लगता है। हमारी बातों का सिलसिला कुछ ऐसा ही चला। धीरे धीरे शब्दों की जगह खामोशी लेने लगी। और उस खामोशी में, जब रजत ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मैंने उसे रोका नहीं। उस दिन हमने एक दूसरे को खुद के करीब आने दिया। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया, जैसे कोई जज्बातों की नदी में बह जाए, बिना किनारे की चिंता किए। हमने एक दूसरे की नजरों में अपने मन की पीड़ा, अकेलापन और चाहत को पहचाना। उस दिन कमरे में सिर्फ शरीर नहीं, आत्माएं भी करीब आईं। शाम तक सब कुछ खत्म हो चुका था और दोनों पुरुष विदा हो गए। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैंने खुद को आईने में देखा, वही चेहरा, वही नजरें, लेकिन अब उनमें संतोष था और शायद थोड़ा सा अपराध बोध भी। लेकिन एक और एहसास भी था, किसी ने मुझे फिर से महसूस किया था, पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपने कभी खुद को कहीं इस कहानी में पाया हो, तो मुझे जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई दास्तां के साथ।